चलो ठीक है। देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन हो गया था आप लोग का आखिरी, ये आपके ट्राइंगल्स एक्सरसाइज का बीपीटी वाला एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में देखो आप लोग के किताब में एक ऑप्शनल बोल के एक्सरसाइज होता है, उसके अंदर में कुछ एक दो क्वेश्चन है जो बीपीटी पे बेस्ड और अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, आप लोग हेडिंग लिखो कॉपी में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ हेडिंग लिखना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। 2 मिनट के लिए मेरे तरफ देखो। एक पहला थ्योरम क्या था आप लोगों का, बीपीटी। बीपीटी के बाद क्या था, सीबीपीटी। और बीपीटी सीबीपीटी का पूरा आपने एक्सरसाइज किया एप्लीकेशन का। उसके बाद में क्या है कि एक और थ्योरम होता है जिसका नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पहले मैं इस थ्योरम को समझा देता हूँ, फिर इसके प्रूफ को भी हम देखेंगे, और इसके प्रूफ के बेसिस पर ही ना ये वाला क्वेश्चन है आप लोग का अगला जो इसके अंदर मैंने ले रखा। एक सेकंड रुकना। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही मतलब स्टेटमेंट है ये, और उसी का मान लो कि प्रूफ को एज अ क्वेश्चन यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो पहले आओ समझते हैं कि व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो यहाँ पे सपोज करो कि आपके पास में कोई एक ट्राइंगल हो इस टाइप से, और मान लो कि इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू और आर। अब सपोज करो कि आप एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इस ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, लेट्स से कि इसका नाम पी एस होगा, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होना चाहिए, एस शुड बी द मिड पॉइंट, एंगल एस शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, या एंगल क्यूपीएस शुड बी इक्वल्स टू एंगल आरपीएस। एंगल क्यूपीएस शुड बी इक्वल्स टू आरपीएस इफ इट इज टोल्ड कि पीएस इज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। क्लियर है, ये चीज समझ में आता है। अब अगर पीएस एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो कि पीएस के लेफ्ट में कौन सा साइड दिखाई दे रहा है आपको, बोलो जोर से बोलो, पी क्यू। तो पी क्यू डिवाइडेड बाई राइट में कौन है, पी आर, इज इक्वल्स टू होगा, जब ये आगे जाके क्यू आर को काट रहा तो उसका भी 2 पार्ट हो रहा है। लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, क्यू एस, और राइट वाला पार्ट क्या है, क्यू आर, नहीं सॉरी एस आर। ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि अगर आप कभी भी किसी भी एंगल का बाइसेक्टर बनाते हो तो वो आगे जाके बेस को 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर के लेफ्ट वाला साइड डिवाइडेड बाय एंगल बाइसेक्टर के राइट वाला साइड इज इक्वल्स टू एंगल बाइसेक्टर जो अपोजिट बेस का 2 टुकड़ा करेगा उसमें भी लेफ्ट वाला टुकड़ा डिवाइडेड बाय राइट वाला टुकड़ा। ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया समझ, क्लियर है पक्का। सपोज करो कि मैं किसी और लाइन का वापस से एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ, मतलब मानो कि क्यू एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं इस तरीके से, और मानो कि ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाता है आपके ऐसे रैंडमली एम नाम दे देते हैं इसको। तो एंगल क्यू के बाइसेक्टर के हिसाब से ये रिजल्ट देखने में कैसा होगा बताओ, सब लोग ट्राई करना। क्यूपी अगर लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले लेफ्ट वाला लो, आप राइट वाला से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप क्यूएम के करेस्पॉन्डिंग इस तरह वाला पहले ले रहे हो, ठीक है ना, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, क्यू आर। और ये जो आगे जाके बेस का 2 पार्ट कर रहा है उसमें भी सिंस आपने लेफ्ट हैंड साइड में पहले ऊपर वाला लिया है तो अब आप ऊपर वाला टुकड़ा ही लो। बोलो ऊपर वाला टुकड़ा क्या है, पी एम डिवाइडेड बाय एम आर। दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक डायग्राम बना के दे देगा इस टाइप का रैंडम, ठीक है ना। बोलेगा कि ये वाला जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, बोले ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, बताओ ये पार्ट कितना होगा। तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ठीक है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो you will say कि look 5 divided by 10 should be equals to x divided by 3, वहां से सॉल्व करो और x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आया समझ कि नहीं आया समझ, क्लियर है ना, ठीक है। चले आगे। अच्छा तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट। रिजल्ट के बाद में अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा पढ़ के देखो एक बार, तो आपको लगेगा कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, नाम नहीं लिया हुआ बस, लेकिन रिजल्ट वही वाला है। पढ़ के देखो। In the figure, PS is the bisector of angle QPR. QPR एक एंगल है और उस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, PS। आगे देखो क्या बोलता है, प्रूव दैट QS by PQ is equals to SR by PR। QS by PQ थोड़ा गड़बड़ है, रुको इसको ऐसे मत रहने दो, मैं चेंज कर देता हूँ। बुक में शायद से ऐसा था ये, QS by SR is equals to
पी क्यू बाई पी आर, ये आपकी किताब का स्टेटमेंट। वो टाइपिंग के टाइम पर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था, कंफर्म कर लो एक बार, यही है ना? हाँ नहीं नहीं, नया एक्सरसाइज नहीं है, आपका बीपीटी खत्म हो गया। बीपीटी खत्म होने के बाद में आपकी किताब में एक एक्सरसाइज है ऑप्शनल बोल के, उस दिन उसके पहले वाला सब कुछ भी नहीं खत्म, बीच में और भी नया थ्योरम पढ़ेंगे हम, लेकिन बीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ऑप्शनल एक्सरसाइज में 3-4 अच्छा क्वेश्चन है, उनको अपन पहले डील कर रहे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली अपने आप में एक थ्योरम है, लेकिन यहाँ पर एज अ थ्योरम प्रेजेंट नहीं किया हुआ, इसको एज अ क्वेश्चन प्रेजेंट किया हुआ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ देता हूं मैं। इन द फिगर पीएस इज व्हाट? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, बेसिकली वो एंगल पी का बाइसेक्टर है ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। फिर आगे बोल रहे हैं कि प्रूव दैट क्यूएस बाई एसआर इज इक्वल्स टू पीक्यू बाई पीआर, क्यूएस अपॉन एसआर इज इक्वल्स टू पीक्यू अपॉन पीआर, ये प्रूव करना। ये तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही रिजल्ट हुआ। आया बात समझ? अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से आप देखो। ट्राइंगल का नाम क्या दिया हुआ था हम लोग को? पीक्यूआर, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखना, ये है सपोज करो आपका ट्राइंगल, नाम दे देता हूं मैं पी क्यू और आर। इसके अंदर में पी पॉइंट से मेरे ख्याल में पीएस बनाया हुआ था ऐसा, ठीक है, जो कि क्या है एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपस में इक्वल, मैं नाम दे देता हूं एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। और प्रूफ आपको करना है वही क्यूएस बाई एसआर इज इक्वल टू पीक्यू बाई पीआर, ये चीज आपको प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले रफली एक्सप्लेन कर लेता हूं और उसके बाद जो फॉर्मल आंसर को लिखवा दूंगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर में बेसिकली अगर आप सोचो तो फिलहाल अभी आपके पास में बीपीटी वगैरह कुछ भी अप्लाई करने का स्कोप तो नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो आपको एक बहुत ही जबरदस्त कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, देखो ये जो क्यूपी लाइन है ना, इसको आप फर्दर आगे की तरफ एक्सटेंड करो, ठीक है, एकदम सीधा ऐसे एक्सटेंड करना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर पॉइंट से एक और लाइन बनाना है हम लोग को इस तरीके से। हालांकि ये वाला ढंग का हुआ नहीं मेरे ख्याल में, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा छोटा ट्राइंगल लेने से हो पाएगा शायद, ऐसा। फिर इस साइड को हमको करना पड़ेगा प्रोड्यूस ऐसे, और हमको एक तो ये बनाना है एंगल बाइसेक्टर, और एक आप ऐसा समझो कि यहां से लाइन लेना है क्योंकि इसको जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा इस टाइप, ठीक है। एक बार रैंडमली मान लो ये है क्या आपका ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कौन है पीएस। क्यूपी का आपने प्रोड्यूस किया है किसी नए पॉइंट मान लो कि एम तक, सच दैट जो आर और एम को ज्वाइन करके लाइन बनेगा वो पीएस से क्या होना चाहिए, पैरेलल। ये कंस्ट्रक्शन है आप, ठीक है। एक बार मेरे को गिवन बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, फिर पीएस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, एंगल पी, पीएस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। और कुछ होगा गिवन में? नहीं, इतना ही होगा गिवन। फिर टू प्रूफ में क्या होगा, QS बाई SR इज इक्वल्स टू PQ बाई PR। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, प्रोड्यूस QP टू अ पॉइंट M such that RM is parallel to PS, such that RM is parallel to PS। आया बात समझ? अब देखो प्रूफ बहुत इजी, प्रूफ में कोई ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। ये मान लो कि एंगल 1 है, ये मान लो कि एंगल 2। आपको किसी ट्राइंगल के अंदर में बीपीटी अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्या ट्राइंगल का नाम है बताओ, QMR। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। ट्राइंगल QMR में आप तो मेरे को बेसिक वाला बीपीटी बता दो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। सब लोग ट्राई करना प्लीज। QS बाय व्हाट, SR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, QP बाय PM। डू यू फील 90% ऑफ द रिजल्ट आ ही गया आपका। आपको चाहिए था QS बाय SR इज इक्वल टू QP बाय PR। QS मिल गया आपको, SR मिल गया, QP मिल गया, बस एक PM जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। PM की जगह क्या मिलना चाहिए था हमको, PR मिलना चाहिए। तो आओ थोड़ा सा ट्राई करें एक दो बात को समझने का। मानो कि मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए 3 मार्क करूं और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए 4 मार्क करूं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, कैन यू टेल मी व्हाई? PS is the angle bisector already, it is given to us। उसके बाद में because of construction if we have really been successful in making PS parallel to RM, अगर ये दोनों सच्ची में पैरेलल है तो do you think कि एंगल 1 का वैल्यू और एंगल 3 का वैल्यू सेम रहेगा? Can you tell me why? Because they are at corresponding positions।
तो एंगल 1 और एंगल 3 इसलिए इक्वल होगा क्योंकि वो लोग दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 को मैं अगले स्टेप में चेंज करके क्या लिख सकता हूं, एंगल 3। व्हाई? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज दे आर एट कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस। कैन यू थिंक कि एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4 एंड उसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा आया पूरा आया पक्का। अब ये जो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 मिला है, फर्स्ट ट्राई टू जज कि ये दोनों एंगल कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। सिंगल ट्राइंगल का नाम बताना है, पीएमआर। पीएमआर में यदि सच्ची में एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया तो डू यू फील कि अब पीएमआर ट्राइंगल एक टाइप से आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और पीएमआर ट्राइंगल यदि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इन दोनों एंगल के ऑपोजिट लाई करने वाला साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। एंगल 3 के ऑपोजिट कौन है, पीआर। एंगल 4 के ऑपोजिट कौन है, पीएम। तो पीआर और पीएम को क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अगले स्टेप में आप पीएम मिटा के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पीआर। सो क्यूएस बाई एसआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्यूपी बाई पीआर एंड हेंस प्रूफ्ड। यहां तक समझ में आया क्या? उसके बाद में आप देखो कि पीआरएम ट्राइंगल के अंदर में यू हैव प्रूव्ड कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा। तो यदि एक सिंगल ट्राइंगल के अंदर में दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसका दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। कौन सा दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो जो दो एंगल इक्वल है उस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड इक्वल होना चाहिए। 3 के ऑपोजिट कौन है, पीआर, और 4 के ऑपोजिट कौन है, पीएम। तो बिकॉज ऑफ देम, मतलब बिकॉज ऑफ दैट पीआर इक्वल्स टू पीएम, और फिर पीएम को मिटा के मैंने क्या लिख दिया, पीआर। क्लियर है, आया समझ 100%। तो पहले तो आप ये डायग्राम बना लो ढंग से और फिर मैं फॉर्मल प्रूफ लिखवाने का ट्राई करता हूं। गिवन में लिखो पी क्यू आर इज अ triangle, comma, PS is bisector of angle QPR. Hence, angle 1 is equals to angle 2. Equation number 1. Hence, angle 1 is equals to angle 2. Equation number 1. ठीक है, फिर लिखो टू प्रूफ QS बाई SR इज इक्वल्स टू PQ बाई PR। नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन में लिखना प्रोड्यूस QP टू a point M such that RM parallel to PS, such that RM parallel to PS। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रूफ में लिखो इन triangle QMR, in triangle QMR, PS parallel RM, साइड में लिखना by construction, therefore by BPT QS by SR is equals to PQ by PM। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे लिखूं अगेन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम 1। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन देना करेस्पॉन्डिंग कॉमा alternate
एंगल्स करस्पॉन्डिंग कॉमा ऑल्टरनेट एंगल्स। तो रीजन बहुत ही साफ साफ है, 1 इक्वल्स टू 2 है क्योंकि पीएस जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, और 1 का और 3 का रिलेशनशिप करस्पॉन्डिंग एंगल का है, 2 4 का रिलेशनशिप ऑल्टरनेट का है। तो 1 जो है वो 3 से रिप्लेस हो गया, 2 जो है वो 4 से रिप्लेस हो गया। आगे लिखो, हेंस हाँ hence by using this in triangle, hence by using this in triangle PMR we get PM is equals to PR। साइड में रीजन देना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नीचे लिखूं, यूजिंग दिस in triangle, ये in triangle नहीं, in equation 2 we get QS by SR is equals to PQ by PR, hence we get QS by SR is equals to PQ by PR। तो इक्वेशन 2 में जो PM था उसको आपने PR से रिप्लेस कर, एंड हेंस योर रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है ये वाला? एक बार मेरे तरफ देखो और मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रिजल्ट क्या है उसका। एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के अंदर में आप क्या ड्रॉ करेंगे, किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर, वो आपके ऑपोजिट बेस को कहीं ना कहीं जाके काटेगा। ट्राइंगल के बचे हुए साइड्स का रेशियो और बेस का जो दो टुकड़ा होगा उनका रेशियो आपस में क्या रहेगा, सेम। ठीक है, ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये उस एक्सरसाइज में नंबर 9 है। आज के लिए तो आप ऐसे बस क्वेश्चन बोल के छोड़ दो इसको। देखो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है। जैसे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ट्राइंगल के अंदर जो आप लाइन बना रहे थे, ये आपको पहले से पता था कि वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और फिर आप बोल रहे थे कि बचे हुए साइड्स का रेशियो और बेस के दो टुकड़े का रेशियो आपस में रहेगा इक्वल। ठीक है, अब सपोज करो कि एक ऐसा सिचुएशन है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, ए वर्टेक्स से आपने कुछ भी लाइन बनाया एडी, और इसको ऐसे बनाया आपने सच दैट AB डिवाइडेड बाय AC इज सेम एज BD डिवाइडेड बाय DC। पिछले बार आपने ये सोच के बनाया था कि जो AD लाइन होगा वो क्या होगा, एंगल A का बाइसेक्टर। इस बार आपको नहीं पता कि ये बाइसेक्टर है कि बाइसेक्टर नहीं है, बट आफ्टर ड्रॉइंग AD यू फाउंड, आपको मिला ऐसा कि AB डिवाइडेड बाय AC का रेशियो और BD डिवाइडेड बाय DC का रेशियो दे आर इक्वल टू वन अनदर। यहां तक समझ में आया? देन यू कैन से कि AD मस्ट बी पक्का पक्का एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल E। दिस इज कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैं बात को फिर रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। अगर ट्राइंगल के अंदर में किसी भी एंगल का आप क्या बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर, वो बेस का दो टुकड़ा करेगा, ट्राइंगल के बचे हुए साइड्स का रेशियो और बेस के दोनों टुकड़े का रेशियो आपस में हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। ये बात समझ में आता है? और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप ट्राइंगल के अंदर में एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, जो उसके बेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सच दैट उन दोनों पार्ट का रेशियो और ट्राइंगल के बचे हुए साइड्स का रेशियो इक्वल है, then you can say कि the line drawn by you is nothing but angle bisector of the given angle जिस वर्टेक्स से वो स्टार्ट हो। आया बात समझ? देखो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। इन फिगर D is a point on side BC of triangle ABC such that, आप देखो BC divided by CD, सॉरी BD divided by CD is equals to AB divided by AC। ठीक है, मतलब ये एक ट्राइंगल है आपका ABC, इसके अंदर में एक लाइन बनाया आपने AD such that BD divided by DC is equals to AB divided by AC। आगे आपको देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AD is the bisector of angle BAC, मतलब AD is nothing but angle bisector of angle E। ये प्रूव करना है मेरे। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर पक्का? तो इसको भी मैं लास्ट टाइम की तरह पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे प्रूव करना है।
अब फिर अपन बात करेंगे। इस बार देखो ट्राइंगल इस बार भी बनाओगे आप, बना के आप उसका नाम दोगे ए बी सी। एडी आपके हिसाब से एक ऐसा लाइन है, ठीक है ना, सच दैट ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज सेम एज बी डी डिवाइडेड बाई सी डी। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है आपको, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल E। क्या प्रूव करना है फिर से बताओ, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ E। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये मानो कि एंगल 1 है और ये मानो कि एंगल 2 है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट लास्ट टाइम के जैसा ही है जैसा पिछली बार हुआ था, लेकिन प्रूफ का जो पैटर्न है, जो थीम है, वो थोड़ा सा डिफरेंट। पिछले बार कंस्ट्रक्शन क्या किया था, कैसे किया था, रिकॉल करो। AB को एक्सटेंड किया था आगे की तरफ, ठीक है, और फिर इस पॉइंट से उसको जोड़ दिया था सच दैट ये जो नया लाइन बन रहा है वो इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से क्या हो, पैरेलल। इस बार भी हम कुछ वैसा ही करेंगे, BA को ही प्रोड्यूस करेंगे इस बार, देखना ध्यान से, ठीक है। वी विल प्रोड्यूस BA अप टू सम पॉइंट, ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट पे जाके रुकेंगे उसका लॉजिक अलग होगा। पिछले बार लॉजिक क्या था कि इन दोनों को जोड़ने के बाद में बनने वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। इस बार लॉजिक ये है कि BA को आप एक्सटेंड करो और इतना एक्सटेंड करो सच दैट BA का एक्सटेंडेड लेंथ, मान लो कि इस पॉइंट को मैं E कहता हूं, तो AE का लेंथ, सुनना थोड़ा ध्यान से और सोचना, AE का लेंथ और AC का लेंथ सेम होना चाहिए। इस बार का लॉजिक ये है। ये C है हमारा और ये ग्रीन, ठीक है, मतलब AE और AC का लेंथ क्या होना चाहिए, C, और इसके बाद में वापस से हम ऑब्वियसली E को C से जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। अब आप सोचो क्या कर सकते हो। बिगिनिंग में ही आपके पास में ये रिजल्ट है, AB डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाई DC। देखो ये रिजल्ट है आपके पास में शुरू में, गिवन में रहेगा ये वाला चीज, और आपको प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हेल्प के लिए मैं वापस इस बार मार्क कर देता हूं, मान लो कि ये एंगल 3 है और ये सपोज करो कि एंगल 4 है। क्या कर सकते हो सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस कंस्ट्रक्शन में हमने बोला कि AE और AC क्या होगा, इक्वल। E और AC क्या होगा, इक्वल। तो AEC जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, बोलो जोर से बोलो, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर है तो उसका ये दोनों मार्क किया हुआ साइड इक्वल, और उसके चक्कर में ये एंगल C और एंगल 4 दोनों का दोनों इक्वल, क्योंकि साइड्स भी इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में और एंगल्स भी इक्वल होता है। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये मिलेगा, सुनना थोड़ा ध्यान से, सिंस AE इज इक्वल्स टू AC, रीजन होगा बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर वी कैन से कि एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है मेरा, अगेन गिवन में मेरे पास था AB डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाई CD, ठीक है, या DC। आई हैड दिस, इसमें आई विल से कि AB को AB रहने दो तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, और AC को आप चेंज कर सकते हो। AC की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, AE, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है, इक्वल। तो AB डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, AE इज इक्वल टू व्हाट, BD डिवाइडेड बाय DC। अब इस चीज को थोड़ा रियलाइज करो कि ये कहाँ ऑकर कर रहा है और कैसे ऑकर कर रहा है। मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, देखो आप, स्क्रिबल कर रहा हूं। ये हो जाएगा एक पार्ट, फिर ये हो जाएगा आपका दूसरा पार्ट, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में आपका तीसरा पार्ट, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में आपका चौथा पार्ट। एंड यू विल फाइंड कि ग्रीन कलर का ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कि ऑरेंज कलर का लाइन बना के 4 पार्ट क्रिएट किया जा रहा है, और जिन चारों पार्ट का रेशियो क्या हो गया है, इक्वल। तो जो लाइन उन चारों पार्ट को क्रिएट कर रहा है वो उस ट्राइंगल के अनकट साइड के साथ में क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो ये मेरे को कहां लीड करेगा, और ये क्यों हुआ वो समझ में आया ना आपको। AC इक्वल्स टू AE बाई क्या, कंस्ट्रक्शन। देखो ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। और इसके वजह से बिकॉज ऑफ CBPT हम क्या बोल सकते हैं बताओ, AD इज पैरेलल टू CE। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर,
नाउ इफ AD is again parallel to CE, ठीक है, एंड वी ऑलरेडी हैव व्हाट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो मैं बोलूंगा कि देखो मेरे पास है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 पहले से, फिर AD पैरेलल टू CE होने की वजह से 1 का और 3 का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, इक्वल, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, तो 3 की जगह क्या लिख पाओगे, एंगल 1 शायद। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और 4 की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल 2, क्योंकि उन लोग दोनों कौन सा पोजीशन पे, ऑल्टरनेट एंगल की पोजीशन पे, और 1 इक्वल्स टू 2 अगर हो गया, इसका मतलब AD इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल E। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। फिर से रिपीट करूं कि हो जाएगा, मेरे को रिजल्ट एक बार बताओ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट क्या है, ट्राइंगल होगा, नहीं, उसमें मत जाओ, उस पे जाओगे तो फिर जैसे डायग्राम चेंज होगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप यूं सोचो कि क्या होगा आपके पास में, ट्राइंगल, बोलो जोर से बोलो, क्या होगा आपके पास, ट्राइंगल, उसमें से किसी भी एक एंगल का क्या बनाओगे आप, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसको हिट करेगा, ऑपोजिट बेस को, किसको हिट करेगा, ऑपोजिट बेस को हिट करेगा, हिट करके कितना टुकड़ा क्रिएट करेगा, 2, उन दोनों टुकड़ा का रेशियो और ट्राइंगल के बचे हुए साइड्स का रेशियो क्या होगा आपस में, इक्वल, क्या होगा आपस में, इक्वल, बिकॉज ऑफ विच थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ये एक ट्राइंगल होगा, उसके अंदर में आप किसी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी ऑपोजिट बेस को जाके काटेगा, और ऑपोजिट बेस का कितना टुकड़ा करेगा, 2, और जो 2 टुकड़ा वो करेगा वो ऐसा टुकड़ा करेगा कि उन दोनों टुकड़ा का रेशियो और ट्राइंगल के बचे हुए साइड्स का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। ऐसा होने पे आपके द्वारा बनाया गया लाइन जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ था उस वर्टेक्स वाले एंगल का क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। दिस इज कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है मेरे ख्याल में। चलो अब लिखते हैं इसको, डायग्राम आप लोग एज इट इज बना लो, बस ये ग्रीन कलर का जो स्क्रिबल किया मैंने वो मत करना। गिवन ABC is a triangle, ABC is a triangle, full stop. AD is a line such that BD by DC is equals to AB by AC. BD by DC is equals to AB by AC. Equation number 1. फिर लिखो to prove AD is the bisector of angle E. AD is the bisector of angle E. फिर लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखो प्रोड्यूस VA up to E such that AE is equals to AC, such that AE is equals to AC. Proof, proof में लिखो in triangle CAE, in triangle CAE, AE is equals to AC. This implies AE के ऑपोजिट वाला एंगल 4 is equals to AC के ऑपोजिट वाला एंगल 3. ठीक है, साइड में रीजन दे सकते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है यहां तक। आगे लिखो, इसको वैसे मार्क भी कर लो, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा ये 2। आगे लिखो अगेन इक्वेशन 1 implies BD by DC is equals to AB by AC. This implies BD by DC is equals to AB by AE. रीजन होगा बाय कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन AE is same as AC. By using this
by using this in triangle BEC by using this in triangle BEC by CBPT AD becomes parallel to CE. AD parallel CE. ठीक है, नीचे लिखो therefore angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4. Angle 2 is equals to angle 4. रीजन दे दूं, corresponding and alternate angles. Corresponding and alternate angles. ठीक है, आगे लिखो बट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये ऑलरेडी मिला हुआ था हम लोग को फ्रॉम 2. दिस इंप्लाइज एंगल 3 विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगल 1, 4 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2. देयरफॉर AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल E. AD is एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल E. ठीक है, कंप्लीट इसके साथ. अब इसके अलावा देखो बीपीटी के एक्सरसाइज के पहले भी 2-3 एग्जांपल हैं. ठीक है, तो दोनों दिनों एग्जांपल भी देख के खत्म कर देते हैं. पढ़ो फटाफट. If a line intersects the side AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD by AB is equals to AE by EC. ठीक है, तो ये एक्चुअली आप ध्यान से सोचोगे तो बीपीटी का जो मैंने रिमार्क्स वगैरह लिखवाया था उन्हीं में से एक रिमार्क है. नहीं, एडी कौन से पार्ट को करेस्पॉन्ड कर रहा है? अपर पार्ट को. एबी का मतलब क्या हो जाएगा? सिचुएशन का होल. ए का मतलब क्या हो जाएगा? अपर पार्ट. एसी का मतलब क्या हो जाएगा? होल. तो यहाँ देखो, इनकेस अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है करने के लिए तो कैसे करना होगा. गिवन में क्या लिखोगे बताओ एक बार, साथ में लिखते भी जाना आप लोग. हाँ, गिवन में हम लिखेंगे ABC is a triangle such that, या such that नहीं, ABC is a triangle बोल के छोड़ दो, ट्राइंगल फुल स्टॉप. फिर DE एक लाइन है, DE पैरेलल टू BC. ठीक है, गिवन ABC is a triangle, DE पैरेलल टू BC. फिर लिखूं टू प्रूव AD by AB is equals to AE by AC. ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसमें, सीधा अपन प्रूफ कर सकते हैं. प्रूफ करूं? 2 मिनट देखो. इन ट्राइंगल ABC कौन किससे पैरेलल है ये बताओ? DE is पैरेलल टू BC. ठीक है, आप मेरे को बेसिक वाला बीपीटी बताओ क्या होगा? AD बाई बोलो क्या? DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC. देखो यहाँ अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, उस चीज को थोड़ा ध्यान रखने का ट्राई करो. ठीक है, आंसर में क्या चाहिए आपको फाइनली? AD बाई बोलो, AD बाई बोलो, और जोर से बोलो, AD बाई AB. AD और DB में से कौन जिंदा बचा हुआ है उसमें और कौन गायब हो गया? AD जिंदा है और BD गायब हो गया. ठीक है, तो इसमें ट्रिक ये याद रखना कि जिसको गायब करना है ना उसको न्यूमरेटर में ला के दोनों साइड 1 ऐड कर. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपने बात को, ध्यान से सुनना और ये ट्रिक याद रखना है. यहाँ पे जिसको गायब करना है, किसको गायब करना है? यहाँ पे DB को. उसको न्यूमरेटर में लाओ और दोनों साइड क्या ऐड कर दो? 1. एंड यू विल फाइंड कि ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आ गया. अगर सपोज करो कि ये AD बाई AB के जगह BD बाई AB होता तो मैं ना इसी सिचुएशन में 1 ऐड कर देता, बिकॉज जिसको जिंदा रखना है उसको आपको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा और जिसको गायब करना है उसको कहाँ लाना पड़ेगा? न्यूमरेटर. तो देखो यहाँ देखो,
इफ दिस इज ओके तो मैं इसका रेसिप्रोकल भी ओके बोल सकता हूं। dB डिवाइडेड बाई AD विल बी सेम एज AC डिवाइडेड बाई AE। अब दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस DB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल्स टू 1 प्लस EC डिवाइडेड बाई AE, ऐसा रहेगा। एलसीएम एलसीएम खिलोगे आप तो AD प्लस DB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल्स टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाई क्या, AE, ऐसा रहेगा। AD प्लस DB का वैल्यू कितना हो जाएगा ओवरऑल, AB, ऊपर आपको मिल गया AB, नीचे क्या मिल गया AD, उधर क्या मिल गया बताओ AC, नीचे क्या मिल गया AE। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा बोल। हाँ फॉर्मेट वही है, लेकिन मैं डायरेक्टली लगाओगे फिर तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं, पहले लाइन में बोल दोगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस कहीं पे आएगा तो हम डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर ऐसा क्वेश्चन आया है कि बोल रहा है कि पैरेलल है और आप अपर बाय होल या लोअर बाय होल के फॉर्मेट में प्रूव करके दिखाओ, तो आप बेसिक रिजल्ट से स्टार्ट करना और बेसिक रिजल्ट के बाद में ये ट्रिक याद रखना कि जिसको गायब करना है उसको कहाँ लाना पड़ेगा हमको, न्यूमरेटर में, और फिर दोनों तरफ हम क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड करने से क्या है कि ऊपर होल आ जाएगा दोनों तरफ और नीचे वाला जो पार्ट है वो बचा हुआ रहेगा आपको, ठीक है। तो AD बचा हुआ है, AE बचा हुआ है, लेकिन रिजल्ट शायद इस फॉर्मेट में तो चाहिए नहीं आपको। एक बार और क्या कर दोगे इसका रेसिप्रोकल, तो देखो क्या मिलेगा आपको, AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC, ये प्रूव करना था। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चलें अगले वाले पे। इस क्वेश्चन में एक और पॉसिबिलिटी क्या है, क्या फॉर्मेट आ सकता था, AD की जगह BD रह सकता था। BD डिवाइडेड बाय क्या आता AB, और उस तरफ क्या आता EC डिवाइडेड बाय AC। और अगर वो प्रूफ करना होता तो आप क्या करते, मेरे ख्याल में सीधा इस रिजल्ट में आप क्या कर देते 1 ऐड, और जैसे ही 1 ऐड करते इमीडिएटली आपको आपका आंसर मिल जाता, ठीक है। अब हो गया होगा शायद, जिसको गायब करना है उसको न्यूमरेटर में, ठीक है, और जिसको बचा के रखना है उसको डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 ऐड करने से न्यूमरेटर ही चेंज होता है आपका, 1 ऐड करने से डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहता है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए जिसको हटाना है उसको न्यूमरेटर में लाओ, 1 ऐड करो तो वो चेंज हो जाएगा और नीचे वाला एज इट इज रहेगा। देखो नेक्स्ट इसको देखो, ABCD is a trapezium with AB parallel DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB. Show that AE by ED is equals to BF by FC. ठीक है, देखो इसका प्रूफ बहुत ही बकवास सा है, आप एक बार सुन लो बस। जैसे ही आप इसके अंदर में एक डायगोनल ज्वाइन करोगे ना, वो इसको कहीं पर काटेगा, लेट से G पे काटेगा। ऑलरेडी इट इज गिवन दैट ये वाला इस पूरे से क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो जो ट्राइंगल ADC है, क्या है ट्राइंगल बताओ ADC, ADC के अंदर में यू विल फाइंड कि EG इज पैरेलल टू व्हाट CD। तो बेसिक वाला BPT क्या हो जाएगा बताओ, बोलो जोर से बोलो, AE बाई ED इज सेम एज व्हाट AG बाई GC। समझ में आया। फिर अब आप अपना ट्राइंगल स्विच कर, ये वाला कौन सा ट्राइंगल पे काम कर रहे थे, ADC ट्राइंगल पे, वो वाला कौन सा ट्राइंगल होगा ABC ट्राइंगल होगा। इस ट्राइंगल में भी सिंस पूरा का पूरा EF इज पैरेलल टू AB पहले से ही था, तो अ पार्ट ऑफ EF दैट इज GF इज आल्सो पैरेलल टू क्या होगा AB होगा। इस ट्राइंगल के अंदर में ये GF वाला पार्ट इज पैरेलल टू व्हाट AB वाला पार्ट। अब आप बताओ सिंपल वाला BPT क्या होगा, दोनों काम ही कर सकते हो, AG बाई GC से भी स्टार्ट कर सकते हो और GC बाई AG से भी स्टार्ट कर सकते हो। किससे स्टार्ट करना बेहतर होगा, AG बाई GC से बेहतर होगा, कंपैरिजन के लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। तो AG बाय व्हाट GC इज सेम एज BF बाई FC, ठीक है। दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें खैर अलग अलग पोजीशन पे आया है, साइड चेंज करके भी लिख सकते हैं हम लोग, उल्टा करके लिख दो BF बाई FC इज इक्वल्स टू व्हाट AG बाई GC। नाउ यू विल सी कि इन दोनों के अंदर में राइट हैंड साइड सेम है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा सेम, एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
फोटो आप लोग बना लो, बाकी मैं लिखवा देता हूं। डन, लिखो गिवन इसमें लिखना ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium with AB parallel BC. With AB parallel BC. E comma F are points on AD comma BC, AD comma BC respectively, full stop. Points on AD comma BC respectively. आगे लिखना EF parallel to AB, EF parallel to AB. To prove AE by ED is equals to BF by FC. फिर नेक्स्ट लिखना कंस्ट्रक्शन में लिखना जॉइन AC and AC cuts EF at G. Join AC and AC cuts EF at G. आगे लिखो प्रूफ in triangle ABC EG parallel CD, EG parallel CD. मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ गिवन में ही थोड़ा चेंज कर दूं क्या। ऑलरेडी ये ट्रेपीजियम है AB पैरेलल टू DC के साथ में, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि EF पैरेलल टू AB, तो हम यहीं पर क्या मान के चल सकते हैं, इट इज आल्सो पैरेलल टू CD, तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। ये चेंज कर लो थोड़ा सा, पैरेलल टू CD भी यहाँ मेंशन कर दो, ठीक है। अच्छा आगे लिखूं EG पैरेलल टू CD कहां पे हो गया, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि गिवन में थोड़ा ये एक्स्ट्रा ऐड करना है मेरे को, और उसके आगे यहां से फिर कंटिन्यू कर रहा है। देखो आगे EG पैरेलल टू CD कॉमा बाई BPT AE बाई ED इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको AG बाई GC, इक्वेशन नंबर 1। AE बाई ED इज इक्वल्स टू AG बाई GC, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो अगेन इन ट्राइंगल ABC GF पैरेलल AB कॉमा बाई BPT, मेरे ख्याल में ऐसा करूं साइड चेंज करके लिखूंगे फ्रॉम 1 and 2, फिर डायरेक्टली बोल दूंगा। ऐसा तो कोई नेसेसिटी नहीं है कि AC के साइड को ही लेफ्ट में रखना है, हम इसको भी लेफ्ट में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं BF बाई FC इज इक्वल्स टू AG बाई GC, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 AE by ED is equals to BF by FC, AE by ED is equals to BF by FC, ठीक है। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना, आप अगर इसको ऐसा नहीं लिखोगे तो एक दो स्टेप आपको बढ़ा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। डन मेरे ख्याल में यहाँ तक। In the given figure, PS by SQ is equals to PT by TR and angle PST is equals to angle PRQ. Prove that PQR is an isosceles triangle. इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? PS by SQ is equals to PT by TR. Upper part by lower part is equals to upper part by lower part created because of ST. So ST should be parallel to the remaining side of the triangle which is QR. इससे तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं बताओ, इससे क्या मिलेगा मेरे को, ST is parallel to QR,
अब एस टी पैरेलल टू क्यू आर अगर हो गया तो एक बार के लिए मैं इन एंगल से कुछ मार्क कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड व्हाट 4। तो एस टी पैरेलल टू क्यू आर अगर सच्ची में हो गया तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एंगल 4। आगे देखो कुछ और भी दिया हुआ आपको कि एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। पी एस टी इक्वल्स टू पी आर क्यू, इसका नंबरिंग में क्या बोल सकते बताओ, पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो हमारे हिसाब से ये क्या हो जाए, पी एस टी क्या है फोटो में 1 और पी आर क्यू क्या है 4, और करस्पॉन्डिंग एंगल से 1 किससे इक्वल होना चाहिए 2 से, और इससे क्या मिला 1 किससे इक्वल होना चाहिए 4 से। कंपेयर कर दो तो कौन किससे इक्वल होना चाहिए, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और एंगल 2 एंगल 4 अगर इक्वल हो गया तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस। तो कुछ बहुत बड़ा नहीं, मतलब वो जैसे ऐसे फ्लो में बता दी, ठीक है, क्लियर है। लिखिए गिवन PQR is a triangle, PQR is a triangle, फिर PS by SQ, PQR is a triangle, comma PS by SQ equals to PT by TR, PS by SQ is equals to PT by TR, and angle PST is equals to angle PRQ. Angle PST is equals to angle PRQ. So we go to prove PQR is an isosceles triangle. PQR is an isosceles triangle. ठीक है, फिर लिखूं प्रूफ में लिखूं since PS by SQ is equals to PT by TR, therefore by CBPT in triangle PQR we have ST parallel to QR, ST parallel to QR, ठीक है। therefore angle 1 is equals to angle 2, रीजन दे देना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वेशन 1, और फिर लिखना एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसका रीजन दे देना गिवन, इसको मार्क कर देना इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 आपको मिलेगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, दिस इंप्लाइज एंगल PQR is equals to angle PRQ. Therefore, triangle PQR is isosceles. Therefore, triangle PQR is isosceles. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।